जब श्री राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनके साथ उनके अनुज लक्ष्मण भी थे। पंचवटी में सीता हरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण दुख और चिंता में डूबे हुए थे। वे दंडकारण्य के घने जंगल में प्रवेश कर गए, जहां विभिन्न राक्षसों और वन्य जीवों का बसेरा था। इसी जंगल में उनकी मुलाकात एक भयावह राक्षस से हुई, जिसका नाम कबंध था। कबंध एक राक्षस था जिसकी आकृति अत्यंत भयानक थी। उसका कोई सिर नहीं था, उसके पेट के ऊपर एक विशाल मुंह था और उसके लंबे हाथ कई योजन तक फैल सकते थे। वह अत्यंत बलशाली था और जंगल में आने वाले किसी भी प्राणी को पकड़कर खा जाता था। कबंध को देखकर राम और लक्ष्मण भी चौंक गए। कबंध ने राम और लक्ष्मण पर हमला किया। उसकी विशाल भुजाएं दोनों भाइयों को जकड़ने लगी। राम और लक्ष्मण ने उसकी ताकत को महसूस किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। श्री राम ने अपनी तलवार से कबंध की भुजाएं काट डाली। घायल होकर कबंध जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा। उसने श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आए हो? श्री राम ने कबंध से कहा कि वे अयोध्या के राजकुमार हैं और वे अपनी पत्नी सीता की खोज में इस वन में आए हैं। यह सुनकर कबंध की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्री राम से कहा, हे राम, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले मेरी कहानी सुनो। कबंध ने बताया कि वह पहले एक सुंदर और शक्तिशाली गंधर्व था, जिसका नाम विश्वावसु था। एक बार उसने अपने गर्व और अहंकार के कारण ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। ऋषि ने उसे श्राप दिया और कहा कि वह एक भयानक राक्षस के रूप में जंगल में भटकता रहेगा। तभी से वह इस विकृत शरीर में फंस गया। हालांकि ऋषि ने यह भी कहा था कि जब अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम इस जंगल में आएंगे और उसे मारेंगे, तभी वह अपने गंधर्व रूप को पुनः प्राप्त करेगा। यह सुनकर श्री राम ने कबंध का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही उसका शरीर जलकर राख हुआ, कबंध अपने असली रूप में वापस आ गया। वह एक सुंदर गंधर्व बन गया। उसने श्री राम को धन्यवाद दिया और कहा, हे राम, अब मैं अपने श्राप से मुक्त हो गया हूं। तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं। सीता को खोजने के लिए तुम सुग्रीव नामक वानर राज से मिलो, वह तुम्हारी सहायता करेगा। यह कहकर कबंध आकाश में विलीन हो गया। उसकी सलाह पर श्री राम ने आगे चलकर सुग्रीव से मित्रता की, जिससे उन्हें रावण का सामना करने और सीता को खोजने में सहायता मिली। कबंध की यह कम प्रसिद्ध कहानी न केवल श्री राम की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि यह भी बताती है कि अहंकार और अभिमान के कारण कितना बड़ा पतन हो सकता है। साथ ही यह कहानी यह संदेश देती है कि कोई भी कितना भी विकृत या अभिशप्त क्यों न हो, सही समय पर सही कर्म करने से उद्धार संभव है।